ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा के आरोपियों ने हाईकोर्ट में ये याचिका डाली थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे निरस्त कर दिया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया है, जिससे आरोपियों की मुश्किलें जो है और भी ज्यादा बढ़ गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसे कोर्ट ने मना कर दिया कि इसको निरस्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बरेली हिंसा के आरोपियों की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं गलत थी और उसे हाईकोर्ट ने नहीं माना है। और उनकी तरफ से कहा गया था कि जो एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज की गई है उसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। लेकिन ऐसा आखिर कैसे होता, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो वकील वहां पर मौजूद थे हाईकोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये पूरी सुनवाई हो रही थी, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है, पुलिस के बैच नोचे गए हैं और उसके सबूत तक इलाहाबाद हाईकोर्ट को राज्य सरकार की तरफ से जो वकील थे उनकी तरफ से दिए गए हैं। और उन्हीं को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और अब एक भी आरोपी की जो एफआईआर उसे रद्द नहीं किया जाएगा, उसे निरस्त नहीं किया जाएगा। और अब आरोपियों की जो मुश्किल है वो बढ़ने वाली है। देखिए, मौलाना तौकीर रजा तो अभी जेल के अंदर ही है, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ ये दरअसल डाली गई थी याचिका। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब बड़ा फैसला दिया है तो अब ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में उन आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ बरेली के अंदर हम देख रहे हैं कि बरेली के अंदर किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ अभी आवाज उठ रही है और मौलाना तौकीर रजा को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा के जो कुछ करीबी हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा जेल से निकल जाए। और ये भी खबर सामने आई है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी सड़कों तक पर उतर सकते हैं। उसको लेकर बरेली में हाई अलर्ट पहले से ही है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और हम देख रहे हैं कि बरेली की जब हम बात करते हैं तो मौलाना तौकीर रजा को लेकर भी दिसंबर में अब सुनवाई होनी है। और इससे पहले भी सुनवाइयां देखी गई हैं, उनको ऑनलाइन पेशी भी कई बार की जा चुकी है, कई राज जो हैं खुलने वाले थे, लेकिन अब आगे चलकर जो पेशी होगी उसमें क्या राज खुल सकते हैं? देखिए, जो पेशी होगी पुलिस रिमांड मांगने की कोशिश करेगी और रिमांड के बाद हम देखेंगे कि रिमांड के बीच ही ट्रायल की शुरू हो सकता है और उसके बाद तकरीबन 1 साल तक की उन्हें सज़ा तो हो ही सकती है। और अगर ज़्यादा की बात करें तो उम्र कैद तक भी हो सकती है। हालांकि 1 साल हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कानून उन पर लगाया गया है उसमें 1 से 7 साल की सज़ा निर्धारित है। लेकिन अभी कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर उनका जब पेशी होती है तो किस तरीके से रिमांड मांगी जाती है। और अभी मौलाना तौकीर रजा रिमांड पर भी है, क्योंकि हमने देखा है कि डॉक्टर नदीम हो, डॉक्टर नफीस हो, उन्होंने किस तरीके से आतंक मचाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की है और कैसे मस्जिदों के अंदर 40,000 लोग, 350 मस्जिद, याद रखिएगा 350 ऐसी मस्जिदें थी जहां पर 40,000 लोगों को ठहराने की पूरी व्यवस्था की गई थी। और उसका जो सूत्रधार था वो कौन था? मौलाना तौकीर रजा उसका मुख्य सूत्रधार था और मौलाना तौकीर रजा को एफआईआर में मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। हालांकि इस एफआईआर को भी रद्द करने की मांग कोर्ट की तरफ से की गई थी कि मौलाना तौकीर रजा हो या जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की है उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा है कि कैसे एफआईआर निरस्त नहीं हुई है और उसी एफआईआर के आगे अब मामला चल रहा है। हाँ, योगी सरकार ने पहले भी कई बार ये साफ कर दिया है कि उत्पाद फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और बरेली हिंसा वाले मामले में जो ये कार्रवाई चल रही है ये भी उसी बात की ओर इशारा कर रही है कि अब उत्तर प्रदेश में उत्पाद फैलाने वालों का सीधा जहन्नुम का टिकट कटेगा। बिल्कुल, देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार के जब वकील पेश हुए हैं और उनकी तरफ से जो सबूत दिए गए हैं वो सबूत काफी अहम है। देखिए, 2-4 चीजों को काफी गौर करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं हम दर्शकों को बार बार समझा रहे हैं कि आखिर एफआईआर में क्या लिखा गया है। एफआईआर में मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है और एफआईआर में जिस तरीके से पुलिस के बैच नोचने, पत्थरबाजी करने और कैसे उपद्रव मचाने की जो बात लिखी गई है वही कोर्ट के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि देखिए, कोर्ट तो सबूत मांगेगा, कोर्ट के पास अब जाएंगे, आप जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कोर्ट सबूत मांगेगा। और ये तो आरोपी की बात है कि जब मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता बनाया गया है एफआईआर में, तो मुख्य साजिशकर्ता की आखिर एफआईआर रद्द कैसे हो जाएगी जब पुलिस के पास वीडियो हैं, पुलिस के पास वो खत भी है जिस खत में पहले मौलाना तौकीर रजा ये कहता है कि मैं
कोई भी प्रदर्शन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बाद में वो सोशल मीडिया पर ये फैला देता है कि नहीं हम प्रदर्शन करेंगे और गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, वो भी पुलिस के पास है, वो वीडियो भी पुलिस के पास है, और किस तरीके से पुलिस के बैच नोचे गए हैं उसकी तस्वीरें भी पुलिस के पास है। तो क्या ये कोर्ट नहीं देख रहा था? कोर्ट ने इसी को देखकर ये बड़ा फैसला लिया और उन एफआईआर को रद्द करने की मांग को निरस्त कर दिया, क्योंकि कोर्ट भी ये जानता है कि सबूत में जो सच्चाई दिख रही है उसी आधार पर वो फैसला लेता है। और आगे आने वाले समय में इन आरोपियों की मुश्किल और तगड़ी होने जा रही है, क्योंकि देखिए अभी हम देख रहे हैं एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, एक तरफ जो खबर सामने आई थी आपने देखा था कि कैसे मुख्तार अंसारी की जितनी भी अवैध जमीनें थी जिसको योगी सरकार ने अपने कब्जे में लिया था और उसको किस तरीके से वहां पर गरीबों को फ्लैट बना के दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल आपने बात करी बुलडोजर एक्शन की या एनकाउंटर एक्शन की, तो हमने कई बार देखा है कि ऐसे मामलों में चाहे माफिया हो चाहे पुराने माफिया हो, अगर उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है या उनकी अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर जरूर चलता है। तो ऐसे ही इन उत्पादियों के खिलाफ भी इनकी अवैध रूप से बनाई गई संपत्तियों पर भी बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिला है। और बड़ी खबर तो ये है कि मौलाना तौकीर रजा के करीबी और उनकी जो अवैध संपत्ति है तकरीबन बताई जाती है कि अब तक कुल मिला के 200 करोड़ के आसपास होगी, और अब वहां पर उन जमीनों पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, उद्योग लगेंगे और साथ ही साथ गरीबों को फ्लैट बना के दिए जाएंगे। यानी योगी सरकार जो पहल कर रही है ये नहीं है क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी तो ये आरोप लगाती रहती है कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर तो यही है कि आम मुसलमान और गरीब मुसलमान को वो फ्लैट दिए जाएंगे। जब मौलाना तौकीर रजा लोगों से उगाही करने का काम करता था और कितनी संपत्तियों को उसने अपने कब्जे में लिया था, चाहे फिर सरकारी संपत्ति हो या फिर गरीबों की संपत्ति हो, अब वही संपत्ति गरीबों को मिल रही है और वो भी आम मुसलमानों को, तब समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। मौलाना तौकीर रजा के समर्थन में आपने देखा कि दिल्ली तक पहुंचा गया, दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया गया कि मौलाना तौकीर रजा की रिहाई हो। और अगर आप बार बार रिहाई की मांग करेंगे तो आप पर सवाल उठेगा ही कि क्या आप मुख्य साजिशकर्ता का साथ दे रहे हैं, क्या आप आरोपी का साथ दे रहे हैं। और ये बातें अखिलेश यादव की तरफ से खुद भी कही गई हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बरेली पहुंचने की कोशिश भी की गई और गए भी थे। देखिए 2 बार ऐसा हुआ है। पहली बार हमने देखा कि बरेली एयरपोर्ट पे ही अखिलेश यादव को रोक दिया गया था और अखिलेश यादव को जाने नहीं दिया गया था। दूसरी बार हमने देखा कि हालांकि वो एक अपने पार्षद की शादी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वो मौलाना तौकीर रजा के करीबियों से मुलाकात भी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने वहां पर मनाही कर दी। बिल्कुल, बरेली हिंसा की ठीक बात, एक प्रतिनिधि मंडल भी वहां जा रहा था जिनको भी रोक दिया गया था। बिल्कुल, और अब तो ये भी खबर है कि एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा वहां पर और अखिलेश यादव उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि उनमें कितने मुसलमान नेता होंगे, उन मुसलमान नेताओं को वहां पर भेजा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल जो होगा 14 से 15 नेता होंगे। जैसे पहले हमने देखा कि वो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें इकरा हसन थी, जियाउर रहमान बर्क थे, यानी मुस्लिम नेताओं को चुना गया था। इसी तरीके से एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जहां पर मुसलमान नेता होंगे और उनसे मुलाकात करते नजर आएंगे जो मौलाना तौकीर रजा के करीबी होंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठाता ही है कि जब वो मुख्य साजिश करता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस बात को अब कह रहा है, जब कोर्ट में सबूत दिए गए हैं, तो आखिर आप क्यों साथ दे रहे हैं? क्यों वोट बैंक के चक्कर में आप आरोपी का साथ देते हुए नजर आते हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ये हर बार हमने देखा है, चाहे फिर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क हो। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी वोट बैंक के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें करती हैं जो अब लोगों को भी नजर आ रही हैं। आपने देखा जब संभल में हिंसा हुई थी तो जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था और जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनका खुद का नाम भी इसमें शामिल था। और जब कोर्ट में मामला गया था और तो और जब योगी आदित्यनाथ के पास पूरी रिपोर्ट गई है तो उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम है। तो कहीं ना कहीं आपके सांसद हों चाहे फिर आप खुद हों, आप पर भी सवाल तो उठेंगे ही अगर आप आरोपी का साथ देंगे। खैर, ये तो अखिलेश यादव की फितरत में रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में आपने देखा कि कैसे बरेली हिंसा हुई थी और मौलाना तौकीर रजा ने ही हिंसा की थी। मायावती की सरकार 2010, आपको याद होगा कि 2010 में किस तरीके से मायावती की सरकार में सिर्फ 2 दिन के लिए वो जेल जाता है, उसके बाद वापस आके वो दंगा करता है और इतिहास के पन्नों में आज तक वो दर्द है। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि योगी सरकार ने पहले चेतावनी दी और योगी सरकार ने कहा, जो एक कार्यक्रम में वो कहे थे कि
कोई भी मौलाना अगर कर्फ्यू लगाने की कोशिश करता है कि ऐसा उसे लगता है कि कर्फ्यू लग जाएगा तो चेतावनी दी गई, और आज वही हो रहा है कि मौलाना जेल में है, जेल से बाहर वो नहीं निकल पा रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर उसको निरस्त कर दिया है। एफआईआर रद्द नहीं की जाएगी, जिससे आरोपियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है और उनका सीधे सीधे जहन्नुम का टिकट भी कट सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।